हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 84 और 138 कंसोलिडेशन एक्सरसाइज ए। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक सॉन्ग है फायर वर्क बाई कैटी पेरी। यहाँ पे देखिए जो ये सॉन्ग है ना, ये बहुत ही फेमस सॉन्ग है। आई थिंक ये 10 to 11 ईयर्स ओल्ड सॉन्ग है, मतलब कि 10 से 11 साल पुराना सॉन्ग है। लेकिन आज आप जब इस सॉन्ग को सुनेंगे तो आपको बिल्कुल बिलीव नहीं होगा कि ये इतना पुराना सॉन्ग है, ठीक है। और ये एक मोटिवेशनल सॉन्ग है जो कि बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। अगर आप जब आप इसे सुनेंगे क्लास में, और आप जब गूगल करेंगे ना, गूगल कह रहा हूँ सॉरी, यूट्यूब करेंगे, यूट्यूब पे जब सर्च करेंगे तो ये सॉन्ग आप जब भी फायर वर्क डालेंगे तो वो टॉप पे आपका ये सॉन्ग आ जाएगा। और इसके व्यूज़ भी आई थिंक बिलियंस में गए हैं, 1.3 या 1.2 बिलियंस के आसपास इसके व्यूज़ हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, इसे आप लोग सुनिएगा ज़रूर। नाउ इसी के ऊपर देखिए आज हम लोग इस वीडियो में बात भी करेंगे, ठीक है। इस लेसन में टोटल इसी के ऊपर बात किया गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो ब्लैंक्स वगैरह दिए हुए हैं, इन ब्लैंक्स को क्या करना है, आपको फिल करना है उस सॉन्ग को सुन करके। आपको क्लास में इस सॉन्ग को सुनाया जाएगा, वीडियो के साथ रहेगी ये सॉन्ग, और उसको सुनने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे जो ब्लैंक्स है उसे फिल करना है। तो पहला देखिए क्या है, डू यू एवर फील लाइक अ प्लास्टिक बैग। यहाँ पे देखिए प्लास्टिक बैग यहाँ पे लिखाएगा आपको, ठीक है, प्लास्टिक बैग। मतलब कि यहाँ पे देखिए कहने का मतलब जब आप पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको क्लास में देखिए अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ड्रिफ्टिंग थ्रू द विंड, वांटिंग टू स्टार्ट अगेन, डू यू एवर फील सो पेपर थीन। यहाँ पे देखिए क्या होगा, पेपर थीन। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर मतलब आप समझेंगे ना तो होगा क्या, देखिए डू यू एवर फील लाइक अ प्लास्टिक बैग, मतलब कि आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आप प्लास्टिक बैग की तरह हैं, ठीक है। प्लास्टिक बैग का मतलब क्या है, देखिए आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में गए और आप प्लास्टिक बैग, जैसे कि अगर किसी चीज़ में जो प्लास्टिक बैग होता है ना उसमें आपने सामान लिया, फिर क्या होता है, आप घर आते हैं, घर आने के बाद उसका यूज करने के बाद क्या करते हैं, आप उसको फेंक देते हैं, ठीक है। आप हो सकता है घर में किसी और चीज़ के लिए यूज करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ देर बाद, मतलब कुछ दिनों बाद कह सकते हैं, उसे आप फेंक देते हैं और वो ड्रिफ्टिंग थ्रू द विंड, मतलब वो हवा से इधर उधर होता रहता है, ठीक है। मतलब उसकी कोई फिर वैल्यू नहीं रह जाती है। तो इसे क्या किया गया ना, इसे अब आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड करना है, ठीक है। ये यहाँ पे एक एग्जांपल्स मतलब ले करके यहाँ पे समझाया गया है, और उससे क्या करना है, आपको अपने लाइफ से रिलेट करना है, ठीक है। तो अगर आप इसे अपने लाइफ से रिलेट करेंगे तो आपको क्या ऐसा कभी फील हुआ है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आपको सब लोग सिर्फ यूज़ करते हैं, फिर कोई मतलब नहीं रहता आपको, ऐसा कोई भी सिचुएशन आया है जब आपने आपने ऐसा फील किया हो कि मुझसे किसी को कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सबको खुद से मतलब रहता है, मुझसे किसी को भी कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल लेकर के इस तरीके से यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये देखिए क्लास में कहिएगा, क्लास में आपके जो फैसिलिटेटर हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को अगर एक्सप्लेन करता जाऊँगा तो बहुत ही लंबी वीडियो चली जाए, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना ना, देखिए क्लास में आपको FE क्लास में आपको 100 मिनट्स मिलते हैं, और इस वीडियो में अगर मैं 100 मिनट की वीडियो बनाऊँगा तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी मतलब 100 मिनट देख करके ही वीडियो को प्ले नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए 100 मिनट का वीडियो यहाँ पे मैं नहीं बना सकता हूँ। तो वहाँ पे आपको ना क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसे गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी सर्च करके आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे कुछ खास नहीं है, मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं भी समझाऊंगा ना इस पूरी वीडियो, क्या कह सकते हैं, सॉन्ग को, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये गूगल पे भी अवेलेबल है। तो आप सिंपली इसको गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, इसके लिरिक्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है। नाउ सेकंड में क्या है, सेकंड में यहाँ पे मैंने बता दिया पेपर थीन होगा। नाउ यू जस्ट गोटा इग्नाइट द, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इग्नाइट द लाइट, मतलब इग्नाइट मीन्स क्या होता है कि जैसे कि जलाना, किसी को नहीं कहते हैं इग्नाइट द लैम्प, तो उसी तरीके से इग्नाइट द लाइट मतलब लाइट को जलाना, ठीक है, या चालू करना, जो भी, जलाना ही कहेंगे यहाँ पे। एंड लेट इट साइन, लेट इट साइन, ऊपर लाइट होगा, लाइट के बाद नीचे क्या है, शाइन, नीचे क्या है, साइन, साइन के बाद फिर नीचे क्या है, जस्ट ऑन द नाइट, यहाँ पे नाइट, रात वाला नाइट, ठीक है। नाउ लाइक अ 4 जुलाई, यहाँ पे जुलाई होगा, लाइक अ 4 जुलाई का मतलब देखिए यहाँ पे जुलाई इसलिए दिया गया ना कि क्योंकि ये शायद अमेरिका का सॉन्ग है, आई थिंक, मतलब मे बी
मुझे कंफर्म नहीं पता कि शायद, लेकिन ये अमेरिका का सॉन्ग है। तो 4 जुलाई को शायद अमेरिका में कुछ ऐसा मतलब कोई फेस्टिवल होगा, जैसे कि इंडिया में जो दीपावली होती है, तो दीपावली हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब पटाखे वटाखे जो लाइट वगैरह होती है तो बहुत ज़्यादा शानदार लगता है देखने से। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या किया गया, 4 जुलाई से रिलेट किया गया है यहाँ पे एग्जाम्पल को, ठीक है, कि हो सकता है 4 जुलाई को वहाँ पे दीपावली जैसा कोई भी फेस्टिवल मनाया जाता होगा। तो इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो क्या कि 4 जुलाई को वहाँ पे क्या मनाया जाता है अमेरिका में, अगर ये अमेरिका का सॉन्ग है तो, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ कि अमेरिका का ही सॉन्ग है। नाउ इधर हम लास्ट इधर देखते हैं, कम ऑन लेट योर कलर्स बर्स्ट। यहाँ पे देखिए कलर्स होगा, ठीक है, यहाँ पे कलर्स होगा। नाउ नीचे आते हैं, नीचे बात करते हैं हम लोग। नीचे क्या है यहाँ पे देखिए, आफ्टर अ हरिकेन कम्स अ रेनबो। यहाँ पे रेनबो होगा, ठीक है, आफ्टर हरिकेन कम्स अ रेनबो। नाउ नीचे क्या है, परफेक्ट रोड। यहाँ पे आपका रोड हो जाएगा, परफेक्ट रोड। नाउ लास्ट अगर हम बात करें, लाइक अ लाइटनिंग बोल्ट, BOLT, ठीक है। तो ये पूरा आप देखिए, इसको क्या करना है, आप सॉन्ग को सुनिएगा बिल्कुल डीपली, ईयरफोन वगैरह जो भी है लगा करके आप पूरे सॉन्ग को सुनिएगा, फील करिएगा सॉन्ग को। ये एक मोटिवेशनल सॉन्ग है और समझने की कोशिश करिएगा इसको, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से 1-2 लाइन समझाया तो आपको समझ में आया होगा। मैंने स्टार्टिंग के 1-2 लाइन इसीलिए बताया ताकि आपको लगे कि हाँ ये मोटिवेशनल सॉन्ग है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 1-2 लाइन से आपको समझ में आ ही गया होगा कि हाँ ये मोटिवेशनल सॉन्ग है और मुझे ये सॉन्ग सुनना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर सुने, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ क्लास में सुन लिया हो गया। तो एक बार मतलब आप यूट्यूब पे सर्च करके घर पे भी आकर के सुन सकते हैं, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज बी की अगर हम बात करें, विथ योर ओ क्लॉक पार्टनर चूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द सॉन्ग। मतलब देखिए यहाँ पे टोटल 5 लाइन दिया हुआ है, इन पांचों में से कोई भी एक लाइन आपको चूज़ करना है अपने ओ क्लॉक पार्टनर के साथ, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ कि मान लीजिए सेकंड लाइन किसी ने चूज़ कर लिया, जैसे आप लोगों ने आपने और आपके पार्टनर ने सेकंड लाइन चूज़ कर लिया। तो यहाँ पे अब आपको लिखना क्या, देखिए, माई पार्टनर एंड आई चूज़ सेकंड लाइन, जस्ट गोटा यू जस्ट गोटा इग्नाइट द लाइट एंड लेट इट साइन। मैंने यहाँ पे आप मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे कि आपने पहले कौन सा लाइन चूज़ किया। सबसे पहले तो ये लिख देंगे बिकॉज, फिर लिखेंगे बिकॉज मतलब क्यों आपने चूज़ किया। तो बिकॉज जैसे कि देखिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं, किसी स्टूडेंट का एग्जांपल हम लेके बताते हैं, जैसे कि किसी स्टूडेंट के अंदर कोई टैलेंट है, ठीक है, मतलब कि वो किसी सब्जेक्ट में अगर हम लेते हैं, सोचते हैं, मतलब एज्यूम करते हैं कि वो मैथ में बहुत तेज़ है, ठीक है। अगर वो मैथ्स में तेज़ है तो वो क्या है कि अपने टैलेंट को अगर वो नहीं पहचान पा रहा है, तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब क्या है, यू जस्ट गोट इग्नाइट द लाइट, मतलब अपने लाइट को वो क्या करेगा, जलाएगा, एंड लेट इट साइन, मतलब उसके बाद वो साइन करेगा, ठीक है। तो वो जो क्या है ना, अपने अंदर के जो मैथ्स के जो नॉलेज है उसको क्या करेगा, पहचानेगा, उसके बाद उसको क्या करेगा और बिल्डअप करेगा, मतलब और ज़्यादा उसको इम्प्रूव करेगा, अपने आप को परफेक्ट बनाएगा मैथमेटिक्स में, और एक ग्रेट मैथमेटिशियन वो बन सकता है आगे चल करके। और उसके बाद जब वो ग्रेट मैथमेटिशियन बनेगा तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कह सकते हैं कि वो साइन करेगा, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे जो लिखा है मैं इसके अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिकॉज में आप यही लिखेंगे कि वी थिंक वी हैव अ स्पार्क इनसाइड अस। मतलब स्पार्क देखिए ऊपर जब आप सॉन्ग पढ़ेंगे ना, तो ऊपर सॉन्ग में आपको दिया गया है कि स्पार्क का मतलब क्या होता है। स्पार्क मतलब कि देखिए ऊपर दिया गया है कि आप हम लोगों के अंदर एक स्पार्क है, ठीक है। स्पार्क मतलब कि आप कह सकते हैं कि चिंगारी, ठीक है, मतलब हमारे अंदर एक वो आप वीडियो देखेंगे ना तो वीडियो में आपको दिखाएगा कि हर एक मतलब पर्सन के अंदर से, बॉडी से, इनसाइड से क्या हो रहा है, एक स्पार्क टाइप का, मतलब एक लाइट निकल रही है, ठीक है। तो आप वीडियो जब देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो वही जो स्पार्क है ना, उस स्पार्क से आप इग्नाइट द लाइट करेंगे, उसी स्पार्क से, मतलब आपके अंदर जो स्पार्क है, स्पार्क मतलब यहाँ पे देखिए जो एक एग्जांपल लेके बताया गया है, लेकिन यहाँ पे आप स्पार्क का मतलब आप अपने टैलेंट से और अपने जो नॉलेज है उससे आप यहाँ पे रिलेट करेंगे, ठीक है। उस नॉलेज से क्या करेंगे, आप अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इन द लास्ट, एट द लास्ट आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, तो उस तरीके से आईएएस आईपीएस बनने के बाद क्या करेंगे आप, मतलब कि पूरे
कह सकते हैं कि सोसाइटी में या पूरे इंडिया में साइन करेंगे, मतलब इस तरीके से एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेकर के आपको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बस जैसे कि मैंने बताया सेम यही चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये पूरा आप लिखेंगे। नाउ उसके बाद फिर यहाँ पे आई, मतलब कि आपने क्यों चूज़ किया है ये आप बता देंगे यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया, जो मैंने बताया सेम वही चीज़ आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि आपने क्यों चूज़ किया, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है कि आपके अंदर ये टैलेंट है, ठीक है। कोई भी टैलेंट जो भी आपके अंदर है वो टैलेंट है, और आप उसको और इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद फिर उस इम्प्रूवमेंट के बाद जब आप लास्ट में एट द एंड कुछ बनेंगे तो आप साइन करेंगे, ठीक है। उस तरीके से माई पार्टनर, मतलब जो आपका पार्टनर है उसकी जो थिंकिंग है, मतलब उसका जो भी यहाँ पे जो भी लाइन या फिर वो जो चूज़ करेगा उस लाइन के अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये कोई भी लाइन वो चूज़ कर सकता है और आप भी कोई भी लाइन चूज़ कर सकते हैं। मैंने सेकंड लाइन बस एक एग्जांपल, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे चूज़ करके आपको बताया, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज सी की अगर हम बात करें, व्हाट मेक्स यू यूनिक एंड ओरिजिनल, मतलब यहाँ पे देखिए टोटल आपको पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं अपने बारे में, ठीक है। तो अपने बारे में देखिए मैक्सिमम क्लासेस में क्या होता है, जो फैसिलिटेटर हैं वो आपको ये करवाएंगे ना कि एक सर्कल बनवा देंगे। आपके जो भी टोटल क्लासमेट्स हैं सबका एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल बनने के बाद क्या होगा ना, आपकी जो कॉपी है, आप अपने कॉपी पे टॉप पर बिल्कुल एक ब्लैंक पेज है, ब्लैंक पेज पे एकदम टॉप पे हेडिंग आप डाल देंगे अपना नाम, जो भी आपका नाम है XYZ। नाम डालने के बाद आप क्या करेंगे, आप कॉपी पास करते जाएंगे, ठीक है। आपने अपने बगल वाले को पास किया और बगल वाला का आपने ले लिया, फिर उस बगल वाले ने अपने बगल वाले को दिया, और आपने जो बगल वाले कॉपी ली थी आप अपने बगल वाले को देंगे, फिर अपने दूसरे बगल वाले का कॉपी लेंगे। तो इस तरीके से मतलब कॉपी क्या करेंगे, आप पास करते रहेंगे एक दूसरे को, और फाइनली एंड में आपके पास आपकी कॉपी आ जाएगी। और पास करते करते आपको करना क्या है कि सभी में जो जितने भी आपके क्लासमेट हैं आपका जो ऊपर नाम पढ़ेंगे, और उस नाम को पढ़ने के बाद आपको आपके बारे में जो गुड थिंग्स हैं, मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं, आपकी बिहेवियर, नेचर, पर्सनैलिटी, आपका जो नॉलेज कैसा है, क्या है, आप कैसे इंसान हैं, मतलब आपके बारे में जो क्या है ना कि अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, वो आपके नोटबुक में, आप ही के नोटबुक में वो क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। और जब फाइनली एट द एंड आपके पास जब वो कॉपी आएगी तो आप क्या करेंगे, पूरी की पूरी आपके पास एक लिस्ट बन करके आ जाएगी। आपकी जो लिस्ट रहेगी आप ही के सारे फ्रेंड्स ने आपको बना करके दिया होगा। तो उससे क्या होगा ना कि उससे होता क्या है कि देखिए कि आपको अपने बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है जितना सामने वाला जानता है, ठीक है। तो सामने वाले की जब आपको वो मिलेंगे ना, क्या कॉम्प्लीमेंट्स कह सकते हैं आप, या फिर नहीं, आप कह सकते हैं कि जब सामने वाले जब आपको देंगे, बताएंगे कि ये चीज़ आपके अंदर गुड है, ये चीज़ आपके अंदर अच्छी है, या फिर ये चीज़ आपके अंदर ख़राब है। तो यहाँ पे ख़राब तो देखिए नहीं लिखाएगा, लिखना है यहाँ पे सिर्फ अच्छी चीज़ें लिखनी है। तो यहाँ पे जब आप अच्छी चीज़ें जब सिर्फ लिखेंगे ना तो आपको अपने बारे में पता चलेगा कि आप कहाँ किस किस चीज़ों में अच्छे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ों को और ज़्यादा आप इम्प्रूव करेंगे, और आपको अंदर से पता है एक अच्छी फीलिंग भी आएगी, गुड वाइब्स आएंगी, कि आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ चलो क्लास में मेरे बारे में ऐसा सोचा जाता है, ठीक है। और देखिए ये आपको पता कब कैसे चलेगा कि हाँ उन्होंने सही सच लिखा है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं बस ऐसे ही लिख देते हैं। ये देखिए सच कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो आप खुद सोचेंगे कि हाँ इस तरीके की क्वालिटी मेरे अंदर है या नहीं है। और जो देखिए झूठ लिखेगा ना तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिख देगा, आपको जो भी क्लासमेट है वो बढ़ा चढ़ा के लिख देगा, या फिर उसके बाद जब कोई भी वर्ड्स नहीं होते ना तो वो सिंपली कुछ भी ऐसे वैसे कुछ भी लिख करके छोड़ देता है। लेकिन जो जिन्हें आपके बारे में लिखना है कि नहीं वो इस तरीके का लड़का या लड़की है, तो वो क्या है आपको पूरी अच्छी तरीके से लिख करके ही देगा। तो सिंपली देखिए आपको इस तरीके से कॉपी पास करते रहना है, और आपके सारे जो फ्रेंड्स हैं वो क्या करेंगे, उसके ऊपर एक आपके नाम को देखेंगे और नीचे एक टॉपिक लिख देंगे, मतलब कि एक स्टेटमेंट लिख देंगे आपके बारे में, या फिर एक लाइन लिख देंगे आपके बारे में, कह सकते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस लिख देंगे आपके बारे में कि हाँ ये ऐसा लड़का है, ये वो ऐसा लड़का है। तो बस यहाँ पे इतना ही करना है आपको क्लास में, और कुछ भी नहीं करना है। नाउ लास्ट यहाँ पे आई एम, यहाँ पे आई एम मतलब कि यहाँ पे आप अपने बारे में बता देंगे कि आई एम अ गुड बॉय है, और आई एम इंटेलिजेंट। यहाँ पे देखिए निगेटिव नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताएंगे आई एम अ गुड लिसनर, आई एम गुड इन लिसनिंग, ठीक है, माई लिसनिंग स्किल इज़ गुड। इस तरीके से आप कुछ भी बता सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब माई कैचिंग पावर इज़ गुड,
सो इस तरीके से आप बता सकते हैं आई एम हम्बल और आई एम इनोसेंट। मतलब देखिए यहाँ पे आपको बस अपने बारे में बताना है, ठीक है, कि आप किस तरीके से लगते हैं, और आपको यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स आपको अपने बताने हैं। तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया है, ये सब ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोला है वही आपको लिखना है। देखिए आपको अंदर, आपके अंदर जो है वो चीज़ आप लिखेंगे। जैसे कि कुछ लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई एम वेरी हेल्पिंग इन नेचर, ठीक है। मतलब आप नेचर से क्या है, बहुत ही हेल्पिंग है, मतलब बहुत ही हेल्पिंग किस्म के आदमी हैं। तो उस तरीके से आप यहाँ पे कुछ अपने क्या लिखेंगे, बिहेवियर को लिखेंगे, अपने नेचर को लिखेंगे, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। लेसन नंबर 138 कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो देखिए, अगर आपको मतलब कि सिंपली कोई नॉर्मल डाउट है तो आप यहाँ पे मुझसे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा डीपली पूछना है, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम चैनल FE अड्डा के नाम से है, और आपको मेरे बायो में भी मिल जाएगा, तो यूट्यूब के बायो में। तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके आप पूछ सकते हैं मुझसे जो भी डाउट है, फ़ोटोज़ वगैरह भेज करके, या फिर जिस तरीके से भी जो भी आपको पूछना है, ठीक है। तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं सिंपली कि ये कैसे होगा, क्या होगा। या फिर कुछ लोग होते हैं जो कमेंट्स में कुछ चीज़ें नहीं पूछ पाते हैं, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता है पब्लिकली पूछना, तो वो सब चीज़ें भी आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं कि हाँ ये इस तरीके की चीज़ें मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, या इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या यहाँ पर गुड कैसे हों, मतलब या फिर FEA में और क्या सिखाया जाता है। FEA के बारे में भी आपको जो भी पूछना हो आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।